नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आपके लिए ऊपर से गिरावट भी आते हुए दिख रही है। शार्प निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गया है अपने टॉप से, 22,025 पे ट्रेड कर रहा है। 22,131 का आज का हाई है। तो शुरुआती 2 घंटे में ही बाजार ने अपने रंग दिखाए हैं। नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया। सेलिंग प्रेशर हैवी है भाई साहब। वही हमारा कंसर्न था कि नेगेटिव डेटा अभी भी आया है। आज बाजार में तेजी है, मे बी बाइंग आ रही है। 2 चीजें चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं इस समय तेजी के लिए। पहली, डे हाई के पास क्लोजिंग। दूसरी, FIDIs का डेटा पॉजिटिव। ये 2 चीजें मिलेंगी तो पहला संकेत बन जाएगा कि बॉटम बनने की उम्मीद हो रही है। अब जो लो लग गया है वो ब्रेक नहीं होगा जल्दी में, शॉर्ट टर्म में। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो दिन के दौरान जो भी उछाल आ रहा है वो ट्रैपिंग हो रही है और इन्वेस्टर्स को गुमराह करके सेलिंग करी जा रही है। तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है कि भाई बाजार में कितनी गिरावट होगी, कब से तेजी होगी। कितनी गिरावट होगी किसी को नहीं पता है, तेजी कब से होगी इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। बाजार दिन के दौरान कैसा ट्रेड कर रहा है, वन साइडेड ऊपर जाता जाए, डे हाई के पास बंद हो जाए और FIDIs का डेटा पॉजिटिव आ जाए। पहला ऐसा दिन होगा तो फिर वहां पे आपको 50% पॉजिटिव होना है, खरीदना नहीं है, मतलब संकेत आ गए हैं। और अगर 2 दिन कंटिन्यू ऐसा हो जाए तो समझ लो कि वापस से तेजी लौट गई है। अभी यहां पे क्या हुआ, आपके लिए खुले नेगेटिव, ऊपर गए और वापस से नीचे आ गए। तो शायद हो सकता है ट्रैप किया हो, ऊपर लेके तो जरूर गए लेकिन वहां पे सौदा बेचा है दबा के। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि अब तो तेजी लौट गई, अब तो लौट गई, अब नहीं गिरेगा बाजार, खरीद लो, बॉटम पे मिल रहा है, बॉटम पे पकड़ने की चाहत वाले ट्रैप हो रहे हैं। तो अभी कोई संकेत आ नहीं रहा है कि तेजी मंदी का। 22,000 के ऊपर हम लोग टिके हुए हैं तो थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा ट्रेडिंग पर्पज से कि हाँ यार ठीक है, अभी 22,000 के ऊपर साइकोलॉजिकली नीचे ऊपर है। और अगर आज क्लोजिंग 22,000 के नीचे आ गई तो बेहद नेगेटिव हो जाएगा मामला, क्योंकि आप वीकली क्लोजिंग 22,000 के नीचे दे दोगे। आप तैयार हो 21,800, 750, 650 और 500 तक, इनफैक्ट डायरेक्टली बोलूं तो जाने के लिए। तो 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। हमने लास्ट वीडियो में कल डिस्कस किया था। लेट्स सी क्या होता है। हरे निशान में सारा इंडाइसेस है इस समय, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी। लेकिन बड़ी तेजी कहीं नहीं है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में थी, वो भी अभी कहीं ना कहीं डिम हो गई है। लेट्स सी क्या होता है। सही है, चलने तो, लड़ाई चल रही है अभी कि भैया ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कश्मकश की लड़ाई है। जो भी आउटकम होगा शाम को पता चलेगा। मंडे को डिसाइड करेंगे हम कि करना है या नहीं करना है। संकेत तो आए पॉजिटिव तभी तो करेंगे, वरना अभी तक तो सब नेगेटिव ही है। ऐसे में एक एडिशनल नेगेटिव सेलिंग के बाद जो है वो है रिजल्ट्स। कंपनी अपने Q4 के जो नंबर पेश कर रही है उसके बाद स्टॉक्स टूट ज्यादा रहे हैं, बढ़ कम रहे हैं। अर्निंग्स में मजा नहीं आ रहा है। और ये चीज भी मैंने पहले डिस्कस करी हुई है अपने व्यूअर्स के साथ कि आप अगर कंपनीज के 10 कंपनियों के नंबर चुनोगे तो आपको दिखेगा 10 में से ज्यादा 2 ऐसी कंपनी होंगी जो क्वार्टर भी अच्छा कर रही हैं, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा कर रही हैं और बाजार के एक्सपेक्टेशंस के सामने भी अच्छा कर रही हैं। अदरवाइज 8 कंपनियां ऐसी हैं, या तो QOQ बेसिस पे तो ऊपर है लेकिन YOY नीचे है, या फिर YOY ऊपर है क्वार्टर नीचे है। ये इस तरीके की 8 कंपनियां, यानी कि प्रॉफिट पहले का जो है ना वो बीट नहीं कर पा रही हैं। अब आज भी देखो आप, कल नंबर कितने सारे आए, अच्छे बुरे सब दिख रहे थे, लेकिन रिएक्शन क्या आया। क्विस्कॉप 1.5% नीचे खड़ा है, जिसमें कंपनी के दमदार नंबर दिखे। अगर बात करें MGL 2% नीचे खड़ा है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज स्प्लिट दे दिया, डिविडेंड दिया, नंबर दिया, नेगेटिव कुछ नहीं था लेकिन 3.5% नीचे खड़ा है। ADF फूड्स 2.5% नीचे खड़ा है। और ये तब है जब बाजार आपका दिन के दौरान 150 पॉइंट तक भाग चुका है, उसके बावजूद ये स्टॉक नीचे ही खड़े हैं। वक्रांगी लिमिटेड 2% नीचे खड़ा है। रेन इंडस्ट्री 2% नीचे खड़ा है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 3.25% नीचे खड़ा है। BPCL और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रिलैक्सो, ये 3 स्टॉक हैं जो 1 से 3% तक ऊपर है। बाकी VST ड्रिलर फिर से 4.5% नीचे खड़ा है। रुशिल डेकोर 6.5% नीचे खड़ा है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 13% नीचे खड़ा है। ये तो बहुत ही बड़ी पिटाई पड़ी है, इसके नंबर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। हाइकल 1% नीचे खड़ा है। नितिन स्पिनर 4% नीचे खड़ा है। एस्कॉर्ट्स कोबोटा में 0.25% की तेजी जरूर है, लेकिन बाकी आप देखें हिसाब किताब गड़बड़ ही साइड पे ज्यादा दिख रहा है। तो मार्केट ना स्ट्रेंथ दे नहीं पा रहा है। तो ऐसे में मैं अभी भी अपने व्यूअर से ही कहूंगा कि अभी कुछ करने का मतलब बनता ही नहीं है। आप जितना इस जाल में फंसोगे उतना लॉस खाओगे। जितना आप अवॉइड करोगे, जितना आप दूर बैठोगे, उतना आप अपने पैसे को बचा रहे हो। ये समझो, आप बचाना भी कमाना ही है। आज 100 रुपए अगर 95 रह जाए तो 5 रुपए गए, और अगर कुछ नहीं करोगे तो वो 5 रुपए आपके बचे रहेंगे, 100 के 100 है आपके पास।
तो वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को जैसी कुछ हमने कोई चीज़ 100 पे देखी, ऊपर से आ रही है 120 से गिरते गिरते 100, अभी ये 100 से 102 हो गई, तो हम ये सोचेंगे यार 100 पे ले लेते तो सही रहते। ये बॉटम पे पकड़ने की चाहत छोड़नी होगी, तभी आप सही समय पे एंट्री कर पाओगे। अदरवाइज सबसे पहले एंट्री करने की कोशिश करोगे जब संकेत भी पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।